करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे जो पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू लर्निंग विद न्यू टॉपिक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी जब आता है पेपर तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो पॉलिटेक्निक के हैं, एनडीए और दूसरे एग्जाम्स हैं, वहां पर भी इनका कॉन्सेप्ट किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं वो काम आएगा। तो इस तरह से आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से हम करते हैं उसको आपने समझना है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस, और काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर होगा 0। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ है, लेकिन कैसे करना है ये आप भी समझ जाओगे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करते क्या है, हम इस तरह से हम शॉर्ट में कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, बहुत कम टाइम में हमें करना पड़ता है, तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये हम सीखते हैं, और लॉन्ग भी सीखेंगे और शॉर्ट भी सीखेंगे। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो दो एंगल का सम 90 होगा। 47 + 43 90 है, 43 + 47 90 है, और जहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होगा ऊपर नीचे, उनकी वैल्यू यहाँ पर 1 आती है। तो इसको सॉल्व करके 1 आएगा, इसको सॉल्व करके 1 आएगा। -4 है, cos 45 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 14/2, और 2 - 2 क्या हो गया 0। इस तरह हमने फटाफट इसका आंसर लिख दिया है 0। प्रॉपर्ली कैसे करना है लेट्स सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 47 43 मिलकर 90 हो रहा है, किसी एक एंगल को 47 को या 43 को, जैसे 47 को हम चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 43 और 43 को चेंज नहीं करेंगे। लेट्स सी, राइट डाउन साइन 47 को लिखेंगे 90 - 43, इसका होल स्क्वायर है, और नीचे cos 43 पहले से है उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी हम cos 90 - 47 लिखेंगे दूसरे की फॉर्म में, पहले देखने के बाद कि सम 90 है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाले टर्म को भी ऐसे लिखेंगे, -4 है, cos 45 की वैल्यू जैसे भी बताया कितनी होती है 1/√2। तो बेसिक टर्म्स में याद होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर 43, cos स्क्वायर 43 ऑलरेडी नीचे है ही, यहाँ पर sin स्क्वायर 47 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, और नीचे sin स्क्वायर 47 पहले से है ही हमारे पास। -4 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, यहां से कैंसिल, ये कैंसिल, 1 + 1 - 2 2 जा 4 2, द आंसर इज 0। तो आप इसे नोट करो। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसका, और फिर हम और दूसरे क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो नोट इट फर्स्ट। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 sin 68 cos 22, 2 cot 15, 5 tan 75, 3 tan 45, 10 20 40 50 70, 5 cos square 45 plus sin square 45। तो देखने में क्वेश्चन काफी लॉन्ग लेंथी नजर आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नजर आएगा, तो बस यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा पेशेंस से काम लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। जैसे तुम्हें बताया, चेक करेंगे क्वेश्चन क्या है। 68 + 22 90 है, 15 + 75 90 है, 45 की वैल्यू हमें पता होती है, 20 + 70 90 है, और 50 + 40 90 है, और cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें पता है। तो देखो एक लाइन में अगर आंसर निकालना होगा तो क्या इसका आंसर आएगा, 2 - 2/5 - 3/5 10 45 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 - 5/5, आंसर होगा 1। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। अब देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नाउ वी सी हियर 2, क्या बताया था हमको, किसी एक को चेंज करना है, sin 90 - 22, और नीचे चेंज नहीं करेंगे, सेम एज इट इज रहने देंगे। ऐसे ही 2/5 ये है, cot को लिखेंगे cot 90 - 75, और नीचे डिनोमिनेटर में सेम रहने देंगे,
जो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है -3/5 को ऐसे रख देंगे। tan 45 1 होता है और tan 20 को लिखेंगे 90 - 70 और tan 40 को लिखेंगे tan 90 - 50 और tan 50 को ऐसे ही रहने देंगे और tan 70 को भी ऐसे ही रहने देंगे। और नीचे की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। यहाँ वैल्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, cos स्क्वायर 60 होता है, sin स्क्वायर 60 होता है, कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। और दोनों एंगल सेम है, एक cos में एक sin में, उसकी वैल्यू होती है 1। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 2 cos 22 अपॉन cos 22 और यहाँ पर 2/5 cot का हो जाएगा tan 75, tan 75 नीचे ऑलरेडी है हमारे पास -3/5 और यहाँ से 1 cot 70 cot 50 tan 50 tan 70 और नीचे 1। हमें पता है tan और cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। cot इक्वल टू होता है 1/tan 70, इससे कैंसिल हो जाएगा, और cot 50 इक्वल टू 1/tan 50, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बचता क्या है। जैसे मैंने बताया था पहले ही कि क्या हमारे पास बचेगा, उसके अकॉर्डिंग देखो 2 माइनस इन दोनों को 5/5 कितना आया 2 - 1 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा और ऐसे भी यही आएगा। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। नोट इट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू वी हैव टू प्रूव 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखना है sec और tan में कोई रिलेशन आपके पास है क्या। तो sec और tan में रिलेशन है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। इन प्लेस ऑफ 1 वैल्यू पुट करेंगे क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा प्लस tan थीटा को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 1 हमारे पास है, इस 1 की जगह पर हम, ये जो 1 है इस जगह पे, यहाँ पर इस 1 की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज रहने देंगे प्लस 1 माइनस tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे लगा के इसको चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आता है 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे ऑलरेडी हमारे पास है, ऊपर से sec थीटा प्लस tan थीटा ले लेंगे कॉमन, sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया कॉमन। तो क्या बचता है देखो 1 प्लस ये कॉमन में चला गया है, क्या बचेगा इधर से sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरह से नीचे हमारे पास आया सेम, उसमें कुछ चेंज हमको नहीं करना है। तो यहां से हम देखते हैं न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है। हमारे पास बचा sec थीटा प्लस tan थीटा। sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन प्लेस ऑफ 1 की वैल्यू रखेंगे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और फिर यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे बाकी बची हुई टर्म कैंसिल हो जाएंगी। sec को 1/cos, tan को sin अपॉन cos लिखते हुए सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो नोट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। Now we see next question, 1/cos A minus cot A minus 1/sin A equal to 1/sin A minus 1/cos A plus cot A। इसको प्रूव करना है हमको। ऐसे ही क्वेश्चन sec और tan में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम किसी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें या राइट हैंड साइड को लेके चलें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करेंगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे, तभी ये जल्दी फटाफट कम स्टेप्स में हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। लाइट टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो राइट हैंड साइड से टर्म हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। अब हमारे पास 1/sin A यहाँ पहले से है ही,
और एक यहाँ से इधर चला गया 1/sin a। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमें 2/sin a प्रूव करना है, वो हम चेक करते हैं कैसे करते हैं। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, cosic a माइनस cot a इंटू cosic a प्लस cot a, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा cosic a प्लस cot a प्लस cosic a माइनस cot a, ठीक। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है हमको कि ये जो हम एलसीएम लेते हैं इधर और उधर, ये बीच में ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि अगर माइनस साइन यहाँ पर होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं और वो हम भूल जाते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है। फिलहाल तो यहाँ प्लस है, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस कॉट ए से प्लस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आया हमारे पास 2 cosic a और नीचे cosic a माइनस कॉट ए, cosic a प्लस कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा cosic स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और इस आइडेंटिटी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, तो ऊपर 2 cosic a और नीचे हो गया 1 और बस 1 cosic क्या होता है 1/sin, तो आंसर आ गया हमारा 2/sin a और यही हमको चाहिए था यहाँ पर 2/sin a, ठीक है। तो इस तरह से therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को केवल 3 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से कुछ स्मार्ट स्टेप्स के साथ सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्पेशल तरीके से इजी वे में होगा, इसको आपने समझना है, ठीक है। बार बार आप उसको देख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट, कोई और क्वेश्चन भी आपके पास तो आराम से आप उसे भेज सकते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। Now we see next question, cosic theta plus cos theta अगर p है then we have to find out the value of cos theta, tan theta, sin theta। किसी एक की वैल्यू भी निकालने को आ सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए फॉर 4 मार्क्स। और ऐसा ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीके से अगर हम जाएंगे तो दैट विल बी वेरी लेंथी, तो यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। यहाँ पर हम cosic स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और इसी का हम थोड़ा और इसको मॉडिफाइड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cosic थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/cosic थीटा प्लस कॉट थीटा। लिख सकते हैं कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया cosic स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और जिसकी वैल्यू क्या है 1, तो cosic स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, उसको हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि cosic माइनस कॉट क्या होता है 1/cosic प्लस कॉट, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू cosic थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू p, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से तुरंत निकाल सकते हैं cosic थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/p। ये बात समझ में आई कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अब बस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 cosic थीटा इक्वल टू आएगा p प्लस 1/p और 2/sin थीटा इक्वल टू आएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। यहाँ से आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2p/p स्क्वायर प्लस 1, 2p/p स्क्वायर प्लस 1, दैट इज आवर फर्स्ट वैल्यू फॉर sin थीटा, ठीक है। हमने इनको ऐड किया और cosic थीटा से sin थीटा की वैल्यू निकाल दी। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो cosic से cosic कैंसिल हो जाएगा, cot और cot आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, देन वी गेट 2 cot थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p या 2/tan थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इधर साइड में लिख देते हैं इसको, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2p/p स्क्वायर माइनस 1। तो sin हमारे पास आ चुका और tan हमारे पास आ चुका, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। वैल्यू ऑफ cos थीटा निकालना है, तो वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या होगी ये देखते हैं। cos थीटा के लिए यहाँ पर एक
ट्रायंगल याद रखना है हमको। ट्रायंगल क्या है, इस तरह से एस टी और सी। एस टी सी का मतलब है साइन टेन कॉस। अगर टेन की वैल्यू चाहिए तो साइन अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन अपॉन टेन, और साइन चाहिए तो टेन इंटू कॉस। इस तरह से याद रखना है हमको। तो हमें अलग अलग के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉस इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और टेन थीटा की वैल्यू 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। और इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें हर क्वेश्चन के लिए इस तरह का ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता हो, बेस पता हो, और दूसरी चीज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं। इन तीनों के रिलेशन आपस में रीएडजस्ट करके साइन इक्वल टू टेन इंटू कॉस, कॉस इक्वल टू साइन अपॉन टेन, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम साइन टेन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसका ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू m है, sec थीटा माइनस cos थीटा n है, एंड वी हैव टू प्रूव m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 m n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं देख के ही छोड़ देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, काफी टिपिकल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होके जो यहाँ पे बताया जा रहा है मेथड उसको समझना है, सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कितनी आसानी से सॉल्व होता है। ऐसा टिपिकल जो दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास m और n की वैल्यू है, उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालेंगे। तो m इक्वल टू हमारे पास है cosec थीटा माइनस sin थीटा। cosec को लिख देंगे 1 अपॉन sin थीटा, और दैट इज sin थीटा ऑलरेडी है ही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू क्या हुआ हमारा m। इसी तरह हम n की वैल्यू निकालेंगे, sec की जगह 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक m की वैल्यू आ गई और एक n की वैल्यू आ गई। बस बाकी कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को रख देना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर की पावर 2/3। देखते हैं m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा cos की पावर 4 थीटा और नीचे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू n की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी पावर है 2/3 प्लस m की वैल्यू ऐसे ही रहेगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और स्क्वायर होना है n की वैल्यू का, तो sin की पावर 4 थीटा अपॉन cos थीटा, इस पूरे की पावर 2/3। ध्यान से देखो, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया है, cos की पावर 4 और नीचे cos की पावर 1 है, और यहाँ पर sin की पावर 4 है, sin की पावर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास क्या था m n स्क्वायर यहाँ पर cos स्क्वायर भी आएगा, तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, इधर से बचेगा cos की पावर कितनी 3, cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, और यहाँ से बचेगी sin क्यूब थीटा की पावर 2/3, जिसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और टर्म बचेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो कितने स्टेप्स हमारे लग रहे हैं, m की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकाली, और इसमें पुट कर दिया हमने दोनों वैल्यूज को, कुल मिला के 3-4 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो नोट इट डाउन एंड सी हाउ वी डिड इट। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका आपने समझना है। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कैसे करना है इस चीज को समझा है हमने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड
ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जामों के लिए भी। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाती है तो आपको अगली क्लासेस में 11th 12th में और आगे कंपटीशन में बहुत ही हेल्प करेगी ये। और इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम करता हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837724300। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे अपने डाउट्स भेजिए और क्या आपको प्रॉब्लम लगती है उसको सेटल आउट करने के लिए इस नंबर को चूज कीजिए, ठीक है। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक कीजिए, पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। टिल देन बाय।